नफरतों फैलाने की सियासत, अपने मफाद के लिए एक छोटे से टोले ने कराची को पीछे धकेल दिया। इमरान खान ने मुखालिफिन पर सियासी गिरफ्त मजबूत करने के लिए कराची में डेरे लगा लिए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल के लिए मैदान खुला छोड़ने की बजाय खिलाड़ी उतारने का ऐलान। कहते हैं पैनामा लीक्स की जंग जीतना होगी। शहर कायद में तब्दीली लाने और पुलिस को ठीक करने का दावा किया। मौलाना फजलुर रहमान के लिए नया नारा भी मुतारिफ कराया। मौलाना फजलुर रहमान की जो स्लोगन है ना कि रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ मैं तुम्हारे साथ। आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी और रेहान अली तबसरा करने के लिए मैं मुनासिब आदमी नहीं हूँ। इनको इदारे के सरबराह ऐसे चाहिए जो इनकी करप्शन का साथ दें, धरनों का साथ दें, ऐसे लोग चाहिए। वजीर दाखिला ने भी ठंडे ठार मौसम में माहौल गर्मा दिया। मुशर्रफ से डील के सवाल ने पारा चढ़ाया। बोले गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले सबसे ज्यादा चीख रहे हैं। दो अहम तरीन लीडर कहते हैं अब इदारों में हमारे आदमी आ गए। सियासत के नाम पर अजीब खिचड़ी पकाई जा रही है। बाईस अगस्त की तल्ख यादें भुलाने के लिए MQM पाकिस्तान की नई इनिंग्स। नेशनल पार्क में जलसा सजा लिया। कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। झंडों की बहार। फारूक सत्तार खिताब से लहू गरमाएंगे। कानून सबके लिए बराबर। इस्लामाबाद में कम सिन मुलाजिमा पर तशद्दुद ने एडिशनल सेशन जज को कटहरे में ला खड़ा किया। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में न सिर्फ मारपीट की तस्दीक बल्कि जलाया भी गया। हाथ, नाक, माथे और आंख पर जख्म है। पर्चा कट गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस भी ले लिया। एडिशनल सेशन जज खुर्रम अली खान का बयान कलम बंद। बच्ची के बगैर नहीं रह सकती। रावलपिंडी अडियाला जेल में चोरी की मुलजिमा ने 2.5 माह की बच्ची अपने पास बुला ली। शदीद सर्दी के बायस जिंदगी से आजाद। हलाकत की तहकीकात शुरू। पोस्टमार्टम के बाद असल हकायक सामने आएंगे। इकरा पहले से बीमार थी। मां ने नहीं बताया जेल हुक्काम का मौकिफ। रहीम यार खान तबाही से बच गया। बुर्कापोश बम्बार नापाक इरादे से आया। CTD इंस्पेक्टर चौधरी अशरफ जुमा पढ़कर मस्जिद से निकले तो टारगेट करने आगे बढ़ा। गार्ड्स रोकने आगे बढ़े तो खुद को उड़ा लिया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हमला आवर का सर मिल गया। मशकूक मोटरसाइकिल सवार जेर हिरासत। धमाके की बाद की फुटेज मंजरे आम पर आ गई। दिसंबर आखिरी सांसें लेने लगा। पूरे माह में बारिश ने बायकॉट खत्म न किया। पंजाब भर में धुंध के धरने जारी। खुश्क सर्दी से जिंदगी की चहल पहल खुश्क। बीमारियां हमला आवर। शहरी बाराने रहमत के लिए दुआएं मांगने लगे। शहर शहर नमाज़े इस्तिस्का की अदायगी जारी। पीपल्स पार्टी की आला कयादत कराची में। शहर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हर तरफ गंदगी और गलाजत के ढेर। पटेल पाड़ा को जाएं तो गुजरने का रास्ता तक नहीं। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। लोग नकल मकानी पर मजबूर। मुराद अली शाह की जानिब से तब्दीली के दावे कहां रह गए।
अमरीकी इलेक्शन में हैकर्स की मुदाखलत का मामला संगीन। अमरीका ने जासूसी के इल्जाम में 35 सिफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया। रूसी इंटेलिजेंस पर पाबंदियां। सदर पुतिन ने ट्रंप की पॉलिसियों का जायजा लेने तक जवाबी कार्रवाई मुलतवी कर दी। करोगी सोशल मीडिया ग्रुप के शरीक बानी एलेक्सिस ओहेनियन ने प्रपोजल टेनिस स्टार के कोर्ट में फेंकी। सेरेना विलियम्स ने झट पट मंगनी कर ली। कुछ भी अनोखा देखना हो तो चीन को चलिए। सर्दी ने ऐसे कदम जमाए कि सूबा लियुयिंग की आबशार जम गई। सयाहों ने देखा तो उनकी आंखें भी दिलकश नजारे पर जम गई। मनाजिर कैमरों में महफूज करते रहे। कहते हैं कि सियासत के नाम पर अजीब खिचड़ी पकाई जा रही है। दो अहम तरीन लीडर्स कहते हैं कि अब इदारों में हमारे आदमी आ गए हैं। उनको इदारों में ऐसे लोग चाहिए जो उनकी करप्शन और धरनों का साथ दें। मुशर्रफ से डील के बारे में उनका यह कहना था। जब यह सवाल पूछा गया तो चौधरी निसार का पारा चढ़ गया। बोले कि सबसे ज्यादा वो चीख रहे हैं जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत किया। इस बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं चौधरी निसार की सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। इस तरह सियासत के नाम पर एक अजीब सी खिचड़ी पकाई जा रही है। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई कर दी। जी अब तो फलां इदारे का भी वो कहते हैं हमारा आ गया, फलां इदारे का भी। दो अहम तरीन लीडर्स। ये सियासत है या तमाशा है? और मुल्क के इदारों से तमाशा है। इनको इदारे के सरबराह ऐसे चाहिए जो इनकी करप्शन का साथ दें, जो इनके धरनों का साथ दें। ऐसे लोग चाहिए। परवेज मुशर्रफ से मुतालिक सवाल पर चौधरी निसार बोले कि सबसे ज्यादा वो चीख रहे हैं जिन्होंने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर भेजा। हर चीज में हमारे डील घुस गई है। अब मैं कहां से शक गुजारूं? मैंने कहा कि जब ये कोई नोटिस नहीं करता कि 2.5 साल ECL पे नाम रखा गया, 2.5 साल, 6 महीने बाद वैसे भी न्यू पॉलिसी, 3 साल के बाद वो वैसे भी अगर केस आगे ना बढ़े तो वन becomes eligible कि नेम शुड बी स्टक अप। हमने हजारों के नाम निकाले। वजीर दाखिला ने साथ ही एक कमजोरी का एतराफ भी कर लिया। पाकिस्तान में सही काम करना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गलत काम करना आसान तरीन। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद से मुतालिक भी वजीर दाखिला बोले कि कानून सबके लिए बराबर है। आगे बढ़ते हैं। कराची से अहम खबर दें आपको। कराची के निश्तर पार्क में MQM पाकिस्तान का पहला जलसा। इस वक्त की सूरत हाल आपको बता रहे हैं। पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों की बड़ी तादाद पंडाल में पहुंच गई है। जलसागाह में 8000 कुर्सियां लगाई गई, जबकि सिक्योरिटी के लिए 400 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। जलसागाह में 8000 कुर्सियां लगाई गई है और 400 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए। इस वक्त आपको बताते चले कि वसीम अख्तर खिताब कर रहे हैं जलसे से। आपको खिताब कर रहे थे वो अब से कुछ देर पहले, और अभी हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं पंडाल के। जलसागाह सज चुका है, भर चुका है। 8000 कुर्सियां लगाई गई हैं यहाँ पर और 400 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। नईम खानजादा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। नईम, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कारकुनों की बड़ी तादाद तो देखी जा सकती है। रहनुमाओं में से कौन कौन है, किन का खिताब हो चुका, किन्होंने करना है? देखिए, आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने यकजहती जलसे का जो इनेकाद किया उसमें पावरफुल शो कहा जाए तो गलत ना होगा। हौसला अफजा क्राउड है कि यहाँ पर जो मर्द हजरात काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो ख़वातीन कारकुनान हैं उनकी तादाद भी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर है यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ पर जो कुर्सियाँ लगाई गई थी वो तमाम फुल हो गई हैं। उसके बाद जो है वो फर्शी नशिस्तों का जो है वो एहतमाम किया गया, तो वहाँ पर वो भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ अरकान राब्ता कमेटी, अरकान कौमी, सूबाई असम्बली, सैनेटर्स, तो तमाम ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर, डिप्टी मेयर अरशद वोरा, डॉक्टर फारूक सत्तार, उससे कबल जो है वो ख्वाजा इज़ारुल हसन और फैसल सब्जवारी, और उसके साथ साथ यूसुफ शाहवानी और हीर
मीर सहू, इन लोगों की जानिब से जो है वो जो है तकारीर का जो है वो सिलसिला भी जो है वो किया गया। अहम चीज़ ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ हवालों से जो है वो तकरीर किए हैं, उसमें जो जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए थे इनके ऊपर मुख्तलिफ जो वो बताया गया था कि MQM लंदन की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। तो MQM पाकिस्तान का पहला पावर शो और आप हमें अपडेट कर रहे थे नईम खानजादा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कप्तान ने मौलाना फजलुर रहमान के लिए नया नारा तैयार कर लिया है। कहते हैं कि कराची में तब्दीली लाऊंगा, पुलिस को भी ठीक कर दूंगा। इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में PTI के उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान भी किया है। इमरान खान ने दिन भर कराची में क्या किया, आइए जानते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कराची पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए आज भी मसरूफ दिन गुजारा। कप्तान ने लांडी नंबर 4 में मेंबरसाजी कैंप का दौरा किया और अपने खिताब से पुरजोश कारकुनों का लहू गरमाया। खून की सियासत, नफरतों फैलाने की सियासत, इंसानों को तकसीम करने की सियासत, जिसमें अपने मफाद के लिए एक छोटे से टोले ने कराची को पीछे धकेल दिया। कप्तान इंसाफ हाउस पहुंचे और पार्टी इजलास की सदारत की। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान का कहना था कि वो पनामा लीक्स की जंग जीत कर रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जो स्लोगन है ना कि रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा अब सुने, अब बात यह है कि अगर वो इतनी कम रकम यानी डीजल के परमिट पे वो बिक सकते हैं, तो मुझे ये बताएं कि यहूदी जो अमेरिका को कंट्रोल करते हैं उनको मौलाना फजलुर रहमान को खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। मुकामी होटल में प्रोफेशनल फोरम से खिताब में कप्तान हुकूमती पॉलिसियों पर खुलकर बरसे। कैसे हो सकता है कि वो मुल्क तरक्की करेगा कि आप रिसोर्सेज डाइवर्ट करें उस प्रोजेक्ट पे जिसमें बड़ी बड़ी कमीशंस बने, और ये जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत बड़ा स्कैम है पैसा बनाने के लिए। इमरान खान ने साबिक वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा के घर जाकर उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत की। क्लिफ्टन में लंच करने के बाद इमरान खान ने इंसाफ हाउस में वकला, मजदूर रहनुमाओं और PTI यूथ विंग से मुलाकातें भी की। सबनास, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अवाम के साथ होने वाली ज्यादतियों की रोकथाम के लिए असेंबली में जा रहा हूं, हुक्मरानों को ऐवानों से निकालने के लिए अवाम पीपल्स पार्टी के हाथ मजबूत करें। नवाब शाह में जोहराने से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अवाम की खातिर MNA बनकर पार्लियामेंट में जाऊंगा। सिर्फ लाहौर और पंजाब की तरक्की से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क भर में तरक्याती स्कीमें शुरू ना हुई तो एहसास महरूमी बढ़ेगा। उनका कहना था कि गवादर पोर्ट का मुआहदा, हकूक बलोचिस्तान का आगाज किया, CPEC भी हमारा मंसूबा था। अमेरिका से कैरी लोगर बिल समेत दीगर प्रोजेक्ट हम लाए। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि कायद MQM का 30 साला किरदार कोई मिटा नहीं सकता। उनके खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करने की बजाय आगे चलना चाहिए। वो एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट विद मंसूर अली खान में गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे डिफेंड नहीं करना किसी बात को, लेकिन मुझे ये कहना है कि इससे मेरे वोट बैंक को अगर आप कोई तासुर देना चाहते हैं तो वो नहीं लेंगे। वो यही कहेंगे कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो 38 साल का है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, यूनाइट किया, नजरिया दिया। प्रॉब्लम ये है ना मंसूर अली खान, ना मुस्तफा कमाल, ना फारूक सत्तार तारीख से इरेज नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकते। लेकिन डिफरेंस इसका मतलब है कि वो एक एक्सीडेंटल नेचुरल इंडिजिनस सक्सेशन हो गई। अब आप प्रैग्मेटिक, आप रियलिस्टिक वो फैसले से MQM को आगे। उधर इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज के घर काम करने वाली बच्ची पर तशद्दुद का पर्चा कट गया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में मुलाजमा पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई। एडिशनल सेशन जज ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के बयान को कलमबंद करा दिया। थाना I9 पुलिस ने मुतासरा बच्ची को शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया है। तफसील बता रहे हैं जैगम नकवी। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के इल्जाम ने एडिशनल सेशन जज को कटहरे में खड़ा कर दिया।
10 साल मुलाजमा तैयबा पर तशद्दुद का पर्चा थाना I-9 में कट गया। मुतासरा बच्ची का कहना है एडिशनल सेशन जज खुर्रम अली खान इसे 2 साल पहले घर में काम करने के लिए लाए। इस दौरान कई बार तशद्दुद किया गया और घर वालों को डराया धमकाया भी जाता रहा। तैयबा पर तशद्दुद की इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसमें तशद्दुद की तस्दीक हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है बच्ची के हाथ, नाक, माथे और आंख पर जख्म है। हाथ पर जलने का निशान ताजा है। दूसरी जानब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले का आज खुद नोटिस लेते हुए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को 2 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। रजिस्ट्रार ने एडिशनल सेशन जज खुर्रम अली खान को तलब करके बयान कलम बंद कर लिया है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के सामने बयान रिकॉर्ड कराते हुए केस के तफ्तीशी अफसर और थाना I-9 के SHO ने मौकफ अपना लिया। बोले बच्ची ने इब्तिदाई बयान में कहा वो सीढ़ियों से गिरी तो चाहे इस पर गिर गई। बच्ची का मुआयना कराया है, रिपोर्ट 2 रोज बाद आएगी। हतमी रिपोर्ट आने पर 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इधर मुतासरा बच्ची ने मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड कराए गए बयान में एडिशनल सेशन जज की अहलिया को जिम्मेदार करार दिया है। थाना I-9 पुलिस ने बच्ची को शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया है। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको, बच्ची के बगैर नहीं रह सकती। रावलपिंडी अडियाला जेल में चोरी की मुलजिमा ने 2.5 माह की बच्ची को अपने पास बुला लिया और शदीद सर्दी के बायस वो बेचारी बच्ची जिंदगी से आजाद हो गई। हलाकत की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पोस्टमार्टम के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। आपको बताते चले कि इकरा पहले से बीमार थी, मां ने नहीं बताया। जेल हुक्काम का ये मौकफ सामने आया है। सेंट्रल जेल अडियाला में शीरख्वार बच्ची सर्दी से ठठर के जिंदगी की कैद से आजाद हो गई। उसकी मां शाजिया को चोरी के इल्जाम में जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था। शीरख्वार इकरा को भी जेल में बुला लिया गया। जेल में शदीद सर्दी थी, हीटर क्या सर्दी से बचाव का पूरा इंतजाम भी नहीं था। बच्ची रात भर ठठरती रही। माँ की आगोश की गर्मी भी उसे शदीद सर्दी से ना बचा पाई और वो रात गे दम तोड़ गई। जेल हुकाम का कहना है कि इकरा पहले से बीमार थी, लेकिन इसकी मां ने नहीं बताया, इसलिए इसे तिब्बी इमदाद नहीं दी जा सकी। पोस्टमार्टम के बाद नन्ही मुन्नी इकरा की लाश को इसके बाप के सुपुर्द कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस ने लवाहिकीन को मीडिया के सामने आने से मना कर दिया था। वर्षा को मीडिया के सामने आने से क्यों रोका गया, इस क्यों का जवाब तलाश कर लिया जाए तो अंदर की सारी कहानी बाहर आ सकती है। इकरा की जेल में हलाकत की रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। और अब बात करते हैं घर से बिछड़ने वाले और लावारिस बच्चों की। पंजाब में इस साल कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया, उसकी रिपोर्ट आ गई है और हम आपको ये रिपोर्ट एक मैप के जरिए समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में साल 2016 के दौरान अगर आपको ये बताएं कि 7,000 से ज्यादा लावारिस बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जबकि ये बात की जाए कि 6,380 बच्चों को वापस उनके माँ बाप और खानदान वालों से मिलवाया गया। 6,380 बच्चे हैं जिनको वापस उनके माँ बाप और खानदान वालों से मिलवाया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक लावारिस बच्चों के हवाले से लाहौर पहले नंबर पर है। और अगर हम लाहौर की बात करें तो आपको बताएं 1,729 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरांवाला की। जी हाँ, गुजरांवाला की बात कर रहे हैं। गुजरांवाला में 1286 और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम आपको अपडेट करेंगे फैसलाबाद के बारे में। फैसलाबाद में 961, यानी फैसलाबाद में 961 हैं। आगे बढ़ेंगे, रावलपिंडी की बात करते हैं। रावलपिंडी में 1,119 बच्चे रेस्क्यू हुए। मुल्तान और बहावलपुर की बात करेंगे। अब मुल्तान के 729 बच्चे हैं और बहावलपुर की अगर हम बात करें तो बहावलपुर में 360 बच्चे जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। ये वो रिपोर्ट थी 2016 की जो हमने एक मैप के जरिए आपसे शेयर की है और हमने आपको बताया है कि ये 2016 में जो रिपोर्ट आई है उन बच्चों की जो माँ बाप से बिछड़े हैं, लावारिस हुए, और उनमें से पंजाब की हमने आपसे ये रिपोर्ट शेयर की जिसमें इतने बच्चे थे जिनको रेस्क्यू किया गया है। रिपोर्ट
2016 की। आगे बढ़ते हैं, रहीम यार खान से खबर दें। रहीम यार खान में सीटीडी इंचार्ज पर खुदकुश हमले ने शहर भर में खौफ की लहर दौड़ा दी। हमले में सीटीडी इंचार्ज चौधरी अशरफ महफूज रहे, ताहम 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। खुदकुश बमबार का सर मिल गया। आरपीओ बहावलपुर कहते हैं ताहाल हमला आवरों की शनाख्त नहीं हो सकी। इसी हवाले से मजीद बताएंगे नूर सोमरो। रहीम यार खान का इलाका जोरदार धमाके से गूंज उठा। धमाके का टारगेट सीटीडी इंस्पेक्टर चौधरी अशरफ थे, जो नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मस्जिद से निकले ही थे कि एक बुर्कापोश शख्स उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। शक गुजरने पर सीटीडी इंचार्ज चौधरी अशरफ ने गाड़ी रोकी और पुलिस गार्ड्स को बुर्कापोश की शनाख्त करने का कहा। जो ही गार्ड्स उसकी तरफ बढ़े, खुदकुश बमबार ने धमाका कर दिया। इधर मैं पहुंचा हूं, चंद फरलांग पर था और पीछे धमाका हुआ। धमाके से दोनों पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया और एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार को हिरासत में ले लिया। नूर सुमरो, एक्सप्रेस न्यूज, रहीम यार खान। भारत की हठधर्मी एनओसी पर चिड़ीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग 1 घंटा जारी रही। पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पेशावर में दौरान ड्राइविंग मोबाइल इस्तेमाल करने पर पार्लिमानी सेक्रेटरी का चालान। ट्रैफिक पीटीआई के एमपीए उबैदुल्ला मायार को 500 रुपए जुर्माना। और 2016 पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज एशिया में नंबर 1 और आलमी सतह पर 5वें नंबर पर आ गई। आइंदा बर्स इमर्जिंग मार्केट्स में भी शामिल कर लिया जाएगा।